बालक के अपराध का, अच्छा बालक के आयु का निर्धारण कैसे करेगा कोर्ट? क्या कोर्ट का स्वयं का समाधान करने के लिए कोर्ट क्या कमीशन का बैठक, कमीशन को भेजना जारी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो कहाँ कमीशन जारी किया जा रहा है? सेक्शन नंबर इस प्रोटेक्शन एक्ट में 36 सेक्शन नंबर 36 में भी है क्या कमीशन? 37 में विचारण को बंद कमरे में प्रमाणित करने के लिए बालक का अभियुक्त को न देखना, कमीशन निकालने के लिए कार्रवाई। अच्छा ये कह रहे हैं विचारण का बंद कमरे में संचालन, विशेष न्यायालय मामले का विचारण बंद कमरे में बालक के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति को उपस्थित न करेगा जिसके बालक का विश्वास। ठीक है, सीपीसी मत पूछो। हाँ कमीशन सीपीसी में क्या है वैसे? 75 सीपीसी में हाँ 75 39 ऑर्डर नंबर 39 में टेम्परेरी इंजेक्शन है। कमीशन 26 में सर, सेक्शन नंबर 26 नहीं, ऑर्डर नंबर 26। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 34 से कल हम लोगों ने देख लिया था कि साहब बालक की कैसे की जाएगी, और इसके बावजूद कि साहब बालक की एज डिसाइड करने में कोई सबसीक्वेंट प्रूफ में ये पता चल जाता है कि गलत एज का उदाहरण किया, एज का जो डिटर्मिनेशन था वो रॉन्ग था, प्रोसीडिंग जो इनिशिएट की थी उसके अगेंस्ट इनवैलिड नहीं होती। वेरी गुड, पढ़ के आइए क्या क्या पढ़ाया करते हैं आज? मैंने तो 40 तक पढ़ा है सर ये। वाह, ध्यान हो जाएंगे ये वाली चीज। नलिनी क्या पढ़ा? 2 दिन के नोट्स बनाए इसके और कॉन्स्टिट्यूशन। नोट्स में क्या पढ़ा? इसके पॉक्सो के सारे कैसे बनाए, कैसे ले कॉपी लेके आई हो क्या? दिखाओ तो। ऐसे तुम मित्रतापूर्ण व्यवहार, बालक के भरोसेमंद व्यक्ति, क्या लिख रखा है? फैमिलियर एटमॉस्फेयर, हाँ, उपस्थिति अनुज्ञात करके मित्रतापूर्ण वातावरण सृजित करेगा। अगला, अच्छा बस केवल फैमिली एटमॉस्फेयर, मित्रतापूर्ण वातावरण। नेक्स्ट, नो कॉन्टैक्ट, बार बार नहीं बुलाया जाए। साक्ष्य देने के लिए। हाँ, अब बार बार नहीं बुलाया जाएगा, वो टेस्टिफाइंग के लिए है, हालांकि वो उसको कोई दूसरे काम से तो बुला नहीं रहे, पढ़ाई करने के लिए तो बुला नहीं रहे। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट बिटवीन, क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो उसकी गरिमा का हनन करे। खत्म। नेक्स्ट, उसकी पहचान को प्रकट करने का काम होगा, उसकी जिसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी है ना उसकी, उसको वो नहीं तोड़नी, उसको मेंटेन किए जाने का काम, बस केवल कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या बताइए? कॉन्फिडेंशियलिटी विल बी मेंटेन बाय स्पेशल कोर्ट। नेक्स्ट, स्पष्टीकरण हो गया, ये हो गया। दंड के, अच्छा कंपनसेशन फॉर रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट, कोर्ट की सारी पावर्स होगी, पावर विल बी एज इक्वल एज द कोर्ट ऑफ सेशन, अंडर कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सीआरपीसी। हो गया। सेक्शन नंबर 33 में नो बातें पर नो लाइन है, इस तरह से करके। अब उस सेक्शन नंबर 33 को भी कैसे कर सकते हो? सेक्शन नंबर 33 की हेडिंग लिखी, एरो बनाया, 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6, और उसको छोटे छोटे एक वर्ड के या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 वर्ड्स है। अब यदि तुमने एक बार उसमें मेहनत कर ली ना, तो जो मैं तुम्हें 3 दिन बता रहा हूँ ना, किसके किसी भी बैरक वो सिर्फ 3 घंटे में निबट जाएगा, सिर्फ 3 घंटे में। और यही वो तैयारी है जो किसी स्टूडेंट को आरजेएस बनाने के लिए मजबूती देती है। तैयारी कब करोगे? आज करोगे। अब देखो, आपको परसों एग्जाम है, आज आपको रिवीजन करना है, मतलब आपके पास 3 दिन है, और आपने इसी तरह से वो बना रखे हैं, और इससे पहले आपने 3 दिन में पढ़ा, फिर बाद में 1 दिन में पढ़ा, और अब आपके पास में केवल कितने घंटे हैं? उस एक एक्ट के लिए केवल 3 घंटे। अब उस 3 घंटे में कैसा करोगे? यदि तुम किताब लेकर बैठ गए नहीं होगा, तो तुम्हारा माथा खराब हो जाएगा और पूरा दिन निकल जाएगा, तुम केवल एक बैरक में घुसे रहो, यार ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये भी पढ़ लेता हूँ। जैसे कि मेरे साथ में हुआ था, सीपीसी लेकर बैठा था, अगले दिन एग्जाम थे, 1 दिन पहले जयपुर चले गए थे, अजमेर चले गए थे। मैंने कहा सीपीसी से शुरू कर लेते हैं और बाकी सब पढ़ लेंगे एक ही दिन में। सुबह 9 बजे से रात की 9 बज गई और अभी तक तो वो सीपीसी खत्म नहीं हुआ था। बहुत दर्दनाक स्थिति थी। और यदि यदि नोट्स बनाए हुए होते सीपीसी के उस वक्त, तो क्या होता? मुझे केवल वही नोट्स पढ़ने होते, मुश्किल घंटे 1.5 घंटे में मैं सीपीसी नहीं पढ़ लेता। और यदि ये छोटे छोटे बैरक्स होंगे, तो ये जो बैरक्स आपको एक दिन में तैयारी करने का जो कॉन्फिडेंस देंगे ना, वो अगले दिन और भी ज्यादा देगा, गजब के। तो ऐसा टाइम टेबल बनाना जिसमें कि एग्जाम के
पहले के 5 दिन में तुम सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर सको। और वो 5 दिन में जो रिवीजन कराएगा वो कौन होगा? वो तुम्हारे अभी की मेहनत होगी। तो इसलिए कि अभी जितना ज्यादा तुम उसके अंदर घिसोगे ना, उसका ज्यादा रिजल्ट वहां निकलेगा। तो ऐसा करो। 33 हो गया, ये हो गया, सबके सब चीजें होगी अपनी। सेक्शन नंबर 34 हो गया। सेक्शन 35 क्या कह रहा है? 35 बालक के साक्ष्यों को अभिलिखित करने और मामले को निपटारा करने के लिए अवधि। मामले को निपटाएंगे। अच्छा, अपन ने इसमें टारगेट क्या पढ़ा था? फॉर स्पीडी ट्रायल। इसीलिए तो अपन ने स्पेशल कोर्ट का किया था। स्पेशल कोर्ट का क्या लिखा है? सेक्शन नंबर 28 त्वरित विचारण उपलब्ध करवाने के प्रयोजन के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ट्रायल का समय अवधि कहीं ना कहीं खत्म करेगा। सेक्शन 35 बालक की साक्ष्य को विशेष न्यायालय के द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के 30 दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा और विलंब के लिए यदि कोई हो तो विशेष न्यायालय द्वारा कारण अभिलिखित किए जाएंगे। वापस बोल रहा हूं, बालक की साक्ष्य को विशेष न्यायालय के द्वारा अपराध संज्ञान में लिए जाने के 30 दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा। कोर्ट कॉग्निजेंस कब लेता है जनाब? कॉग्निजेंस कब ले रहा है कोर्ट? संज्ञान कब ले रहा है? इन्वेस्टिगेशन के बाद। और मान लो पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है तो क्या बच्चा कंप्लेंट कर सकता है सीधी सी कोर्ट ऑफ सेशन में? क्या मजिस्ट्रेट नहीं, मजिस्ट्रेट अपराध को कमिट कर रहा है? मजिस्ट्रेट के द्वारा अपराध को कमिट किए जाने के बाद में संज्ञान ले रहा है या उसके पहले ही संज्ञान ले रहा है? उसके बाद। दीपक क्या सही कह रही है? मजिस्ट्रेट के द्वारा अपराध को कमिट किए जाने के बाद संज्ञान ले रहा है या कोई दूसरा प्रोसीजर है? नहीं सर, वो किसी और को बोल सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन बताओ। केस ही कमिट हो रहा है कोर्ट ऑफ सेशन को। अरे इसमें बिना कमिट के नहीं होगा। कमिट करने की जरूरत ही नहीं है। 33 का फर्स्ट ही पढ़ा था अपन। हाँ, सीधे ही क्या कह रहा परिवार है? पर या पुलिस रिपोर्ट। अभी भी पढ़ा जस्ट सेक्शन नंबर 33 में कि परिवार या पुलिस रिपोर्ट पर सीधे ही कोर्ट ऑफ सेशन में स्पेशल कोर्ट क्या ले सकते हैं? संज्ञान ले सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि ऐसा संज्ञान लिए जाने के कितने दिन के भीतर एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड करवा देगा? 30 दिन के भीतर कॉग्निजेंस लिए जाने के बाद 30 दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा और विलंब के लिए यदि कोई हो तो विशेष न्यायालय कारण अभिलिखित करेगा। संज्ञान लेने की थी कहां पर भाई? सीआरपीसी ये कह रहा है कि कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस कब लेगा? जब पुलिस अधिकारी ने इन्वेस्टिगेशन करके उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को दे दी और कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि साहब मेरे द्वारा विचार करने के लायक नहीं है, ये मामला एब्सोल्युटली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। जिसका पता उसको कब लगता है? मतलब जो रिपोर्ट्स वगैरह जब वो सीआरपीसी की शेड्यूल नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 के ऑफेंसेस की लिस्ट देखता है कि साहब पुलिस अधिकारी ने ऑफेंस का जो चालान पेश किया है वो किस ऑफेंस का किया है? इस ऑफेंस का किया है। तो उसमें वो देखता है लास्ट वाला पेपर कि साहब डकैती है या फिर सेक्शन 397 का ऑफेंस है, मतलब हत्या से डकैती है कि आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्रायल दैट ऑफेंस। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन उस मैटर को कमिट करेगा। अब कोर्ट ऑफ सेशन कहेगा अच्छा ये मामला है, अब मैं इसमें संज्ञान लेता हूँ और इस आदमी को जेल में डालता हूँ, इस आदमी को जमानत देता हूँ, जो कुछ भी करना है। तो कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निट नहीं ट्रायल कब शुरू करता है? जब उसे कमिट किया जाए। सीआरपीसी कह रही है कि कोर्ट ऑफ सेशन तब तक ट्रायल शुरू नहीं करेगा जब तक कि उसको मामला कमिट नहीं किया जाए। पर सेक्शन नंबर 193 कहता है कि साहब कोई यदि एक्ट में इस तरह का प्रोविजन दे रखा है कि साहब बिना सुपुर्द के भी वो कॉग्निजेंस ले सकता है तो ले लेगा। सीआरपीसी को कोई इतराज नहीं है। और एक स्पेशल प्रोविजन है सीआरपीसी का, वो अलग है 199 का। क्या कह रहा है उसमें कि यदि सीआरपीसी में खुद में प्रावधान है कि साहब वो बिना कमिट के ले सकता है तो उसमें भी ले सकते हैं। तो ये सीआरपीसी तो पढ़ नहीं रहे अपन, ये क्या है? स्पेशल कोर्ट है। और स्पेशल कोर्ट में क्या कहा है? बिना कमिट के कॉग्निजेंस ले सकता है, तो ये ले रहे हैं। सेक्शन नंबर 35 का 1 विशेष न्यायालय यथासंभव अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर विचारण को पूरा करेगा। शब्द डाला है शेल के अलावा एक शब्द और डाला है, द स्पेशल कोर्ट शेल कंप्लीट द ट्रायल एज फार एज पॉसिबल। हम देखते हैं कि अच्छा अमूमन जो पॉक्सो के मैटर होता है उसको जल्दी स्पीड ट्रायल करके निपटाने की कोशिश की जाती है।
मेड़ता के एक कोर्ट में हुआ था, एक मामा ने अपने भांजी के साथ इस तरह की हत्या वो किया था। ना केवल ऑफेंस किए जाने के बाद उसकी पत्थर से सर चिगत कर उसकी डेथ भी कमिट कर दी थी। सगे मामा की घटना है। पोक्सो कोर्ट था हमारे अब मेड़ता में। तो मेड़ता की जज साहिबा थी, क्या नाम था यार, लेडी थी, एक बोल्ड लेडी थी एकदम, जो कि जुडिशरी की क्लासेस भी करवाती थी ऑनलाइन। मतलब जज साहिबा ने 4 या 5 महीने के अंदर ट्रायल करके डेथ सेंटेंस नहीं, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट का आदेश दिया उसको। अब वो लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट जब उसको चैलेंज करे, अपील करे, नहीं करे, तो देखो 2 टाइम लिमिट्स है हमारे पास में। 30 days. एक तो कि साहब बच्चे का एग्जामिनेशन कितने दिनों में करवा लेंगे? 30 days. 30 days आफ्टर लॉन्च द After पुलिस cognizance. रिपोर्ट FIR या फिर टेकिंग द कॉग्निजेंस। Taking cognizance. कॉग्निजेंस लिए जाने के 30 दिन के भीतर करवाएगा। याद रखना, इसे तुम चूक मत जाना। अच्छा, इस ऑफेंस में कई लिमिटेशन है क्या इस बात की कि साहब है ना, किसी बच्चे के विरुद्ध इस तरह का ऑफेंस हुआ है तो उसकी रिपोर्ट सेक्शन नंबर 19 24 में hours. 24 घंटे। उसकी रिपोर्ट, आपकी जो बात है वो 24 आवर्स है तो सही, पर वो क्या है मतलब कि वो रिपोर्ट होने कि के साहब बाद यदि ऑफेंस होता है तो ऑफेंस होने के कितने समय के अंदर अंदर मैं जाके रिपोर्ट लिखाऊंगा, ऐसा कोई टाइम पीरियड बताया हुआ है क्या? रिपोर्ट लिखाने के बारे में कोई है? शायद यश। ये हो सकता है। हाँ, यश हो सकता है। जितने तो ये- कितने समय के अंदर उनको जुवेनाइल पुलिस यूनिट, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को रिपोर्ट करनी है, या इतने दिन के अंदर ही लोकल पुलिस को रिपोर्ट करनी है, ऐसा कोई टाइम पीरियड दे रखा है? अभी तक तो नहीं पड़ा इसको। पर लिखा हुआ है कि जैसे कोई ऑफेंस या ऑफेंस की अप्रीहेंशन होती है तो आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। सीआरपीसी क्या कहता है इस बारे में कि जब कभी किसी ऑफेंस का में सजा इतने समय हो या फिर उसमें इतनी समय हो तो कितने कितने समय में हम लोग हाँ। पुलिस रिपोर्ट पेश करेंगे या फिर कंप्लेंट पेश 6 करेंगे? महीने है तो 3 महीने 6 महीने है। 6 महीने नहीं, 6 महीने का है तो सर ऐसा कुछ लिखा। फिर 1 साल का है तो 1 साल में, 3 साल का 3 साल में से। और 6 महीने 3 साल से अधिक वाले होते हैं। 6 महीने वाला ही अटक गया सर। 6 महीने में तो और 6 महीने किसका है? 367 में ऐसे सीआरपीसी। 467। हाँ 467। हाँ। 6 मंथ शायद उसका है, ये डिफेमेशन वाले तो है। नहीं, उसमें यही ले रखा है कि अगर 6 महीने की सजा है तो उसका टाइम पीरियड 6 महीने ही है, ऐसा कुछ क्या- है। क्या 3 लिखा? महीने है मैं सर। कंफ्यूज हूँ क्योंकि ये 2-3 जगह पे किशोरों के पढ़ा विरुद्ध अपराध वर्णन। नहीं, उसमें अरे, लिखा हुआ है टाइम पीरियड दे कि रखे हैं, यदि इतना टाइम है offense- तो इतने टाइम में हो सकती है, इतना हाँ। करते हैं, और लास्ट वाले में अनलिमिटेड, मतलब कभी भी कर सकते हैं। यदि ऑफेंस केवल जुर्माने से दंडित है, हाँ। अच्छा तो तो 6 छह महीने महीने है। है। हाँ। है ना? यदि सजा एक 1 साल साल तक की की है तो एक साल साल भर, बस। 3 साल तक की है तो 3 साल। 3 साल तक, और 3 साल से ज्यादा की सजा है तो ये ऑफेंस 3 साल 3 से से ज्यादा ज्यादा है। है तो इसमें- ये जो मी टू कंपेन जगह था, अभी बताया वो एक कंपेन जगह था, हर महिला कहती थी मैं भी, मेरे विरुद्ध भी ऑफेंस हुआ। तो उसमें यही तो था कि हर महिला कह रही थी सर जब मैं छोटी थी तब मेरे साथ में इस पड़ोसी ने या फिर इस मेरे मित्र ने या मेरे सगे रिश्तेदार ने इसी तरह की घटना की। मी टू कंपेन चला था, महिलाएं आगे आई थी। कहा गया कि साहब क्या लो, कॉग्निजेंस लो। 467 सीआरपीसी। 467 से लेकर 473 तक है। तो हालांकि इसका तो मिसयूज है कि ऑफेंस कब हुआ था 9 साल पहले और आज रिपोर्ट दर्ज करवा लें। तो फिर एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि साहब युक्त टाइम तो होना ही चाहिए साहब, ऐसा नहीं हो कि साहब इसको बाद में कर लें, ठीक है ना? तो अभी अपन क्या पढ़ रहे थे, ये वाला टाइम कहीं नहीं दे रखा, सिर्फ यहाँ दे रखा है कि यहाँ जहाँ पर 3 साल से अधिक की ऑफेंस है तो रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं अपन कितने भी समय के बाद में। एक कहानी। दूसरी कहानी कि ऐसी रिपोर्ट दिए जाने के बाद पुलिस अधिकारी कितने घंटे के अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को या फिर स्पेशल कोर्ट को ऐसी रिपोर्ट पेश करेगा? 24 घंटे के अंदर। क्या रिपोर्ट पेश कर दी या फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी? रिपोर्ट। केवल रिपोर्ट। किसकी की सर्विसेज बारे में आया। अब क्या मांगेगा पुलिस अधिकारी उससे? किससे? कोर्ट ऑफ सेशन से, स्पेशल कोर्ट से, या तो परमिशन इन्वेस्टिगेशन का या तो कस्टडी भी मांग सकता है। किसकी? ऑफेंस की, जिसकी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान यदि उसे पता चलता है कि हमें इस की है तो गिरफ्तार रिपोर्ट किए जाने के बाद में तो किया ही जा सकता है। रिपोर्ट होगी, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए कॉम्पिटेंट है। जमानत के प्रोविजन कब होंगे? यदि वो आदमी जमानत चाहता है
तो क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान जमानत चाहेगा, इंक्वायरी के दौरान जमानत चाहेगा या ट्रायल के दौरान? इन 3 प्रोसीडिंग्स में से वो कौन सी प्रोसीडिंग है जिसमें जमानत के लिए एप्लीकेशन लगाएगा वो? पूरे किसी में कभी भी लगा सकता है ना सर? जमानत, अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान कभी भी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। यदि जमानत पर छोड़ देता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर पुलिस अधिकारी कस्टडी ले लेंगे, पुलिस कस्टडी होगी, इन्वेस्टिगेशन करके 14 दिन से ज्यादा की वैसे भी पुलिस कस्टडी होती नहीं है, और यदि 14 दिन से ज्यादा की होगी फिर भी चाहिए तो फिर उसको क्या कर देंगे, जुडिशियल कस्टडी। इस तरह की कस्टडी कुल मिलाकर इतने दिन से अधिक नहीं होगी यदि अपराध 10 साल से अधिक लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट या डेथ सेंटेंस से संबंध में, तो इसमें अमूमन हम देख रहे हैं लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट या 10 साल से। तो किसी भी आदमी को, मतलब किसी भी पुलिस अधिकारी को कोर्ट ऑफ सेशन या स्पेशल कोर्ट को पुलिस रिपोर्ट प्रोड्यूस करने के लिए कितने दिन के अंदर अंदर उसको पुलिस रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी? सेक्शन नंबर सीआरपीसी का कौन सा 167 तो 167 में लिखा हुआ है कि साहब 15 दिन पुलिस कस्टडी प्लस 45 दिन। तो 15 प्लस 45 इज इक्वल टू 60 या 15 दिन प्लस 75 इज इक्वल टू 90। तो कोई भी आदमी अधिकतम पुलिस रिपोर्ट पेश किए जाने के समय तक या तो 90 डेज या 16 डेज तक जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी टोटल मिलाकर रह सकता है। तो पुलिस अधिकारी कितने दिन तक बाउंड है इसमें मजिस्ट्रेट साहब के तहत पुलिस रिपोर्ट? 50 यदि ऑफेंस 10 साल से कम का है तो 60 दिन, यदि 10 साल से ज्यादा है तो 90 दिन। तो पुलिस अधिकारी के द्वारा पुलिस रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं, उसके कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा कॉग्निजेंस लिया जाएगा, और ऐसा कॉग्निजेंस लिए जाने के बाद कितने दिन के भीतर एग्जामिन करवाएगा स्टूडेंट को, नहीं उसको बच्चे को 30 डेज। 30 दिन। ऐसा कॉग्निजेंस लिए जाने के कितने दिन के भीतर ट्रायल खत्म करेगा? 1 साल। यथासंभव, ठीक है ना। तो सेक्शन नंबर 35 की ये सबकी सब बात नैना समझ में आया क्या क्या कहानी चली? 36 बहुत आसान प्रोसीडिंग है। हम उसी एक प्रोसीडिंग को बार बार इसी आईने में देखते रहे ना, फिट तो तुम्हारे दिमाग में फिट बैठ जाएगी, इसी तरह की कहानी होती है। 36 प्रमाणित करते समय बालक का अभियुक्त का न दिखना। क्या प्रमाणित कर रहा है भाई? इंग्लिश में लिखा हुआ है टेस्टिफाइंग, साक्ष्य देते देते समय। का अभियुक्त को न दिखना। अच्छा आपके 36 में ऐसा लिखा हुआ है, और जो मैं लैंग्वेज कर रहा हूँ वो क्या है? प्रमाणित करते समय बालक का अभियुक्त का न दिखना, ये नहीं लिखा हुआ कहीं। तो ये मेरी गलत है, एक्चुअली टेस्टिफाइंग है, और टेस्टिफाइंग का मतलब है साक्ष्य दिए जाते समय। ये कौन सा एक्ट है? 2014 कानून प्रकाशक का ही है। आपका भी कानून प्रकाशक है, फिर इसने चेंज किया। हिंदी में चेंज है, हाँ फिर इसने चेंज इंग्लिश किया। तो सेम ही है। चलो आगे चलते हैं। विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी प्रकार से साक्ष्य अभिलिखित करते समय। अच्छा इतनी देर तक कौन सुनिश्चित कर रहा था? कोर्ट ही कर रहा था। कोर्ट। इन्वेस्टिगेशन में जब स्टेटमेंट डिस्क्लोज किए जा रहे थे पुलिस अधिकारी, और अब कौन कर रहा है? विशेष न्यायालय सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी प्रकार से साक्ष्य के अभिलिखित करते समय। अच्छा साक्ष्य अभिलिखित सीआरपीसी में कहाँ किया जा रहा है? 162 161 और 164। एक सवाल बताओ मुझको, जो कहता है सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 272 क्या कहता है? ये 262 होगा शायद। 262 क्या है? नहीं 262 तो ट्रायल्स है, 272 ही क्या चीज है? वो सर इस अन्वेषण नहीं, स्थानीय स्थान कौन सा होगा वो है सर, आई थिंक सीआरपीसी का कोर्ट का स्थान कौन पीछे सा वाला होगा? सेक्शन है बोल रही हूँ तो। वो खुला न्यायालय है, 200। हाँ नहीं 327 है खुला न्यायालय। तब फिर मैं 371 या फिर 372 की बात कर रहा हूँ। 372 एक मिनट रुको, 299 297 नहीं, मेरा सवाल तो 272 का ही है। हम लोग कहां तक पहुंच गए यदि मैं 272 की बात कर रहा हूं तो? 225 से लेकर 237 तक कोर्ट ऑफ सेशन की ट्रायल, 238 से लेकर 250 तक मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल, 251 से 259 हो गई समरी ट्रायल, 260 से 265 हो गई
समरी ट्रायल नहीं सनशिप अच्छा समरी ट्रायल नहीं, वो समन मैटर्स की ट्रायल समन और और 260 से 265 होगी संक्षिप्त ट्रायल, फिर 265 एम हो गया ये 21 सब, से फिर 266 से लेकर कस्टडी शुरू हो रही है। पुलिस अधिकारी वगैरह को ऐसे कब प्रोड्यूस किया जाएगा कब नहीं किया जाएगा, जेल कौन सी होगी, ये 266 से लेकर 271 तक चल रही है। फिर 272 से शुरू हो रहा है क्या, साक्ष्यों का अभिलेखित किया जाना, जिसमें था साक्ष्य की भाषा कौन सी होगी, कौन सी होगी भाई, साक्ष्य किस भाषा में अभिलिखित किए जाए, कोर्ट की जो कोर्ट भाषा की है, जो बात होगी इस बात का विनिश्चय कौन करेगा कि कोर्ट की भाषा हाई क्या है? कोर्ट, हाई कोर्ट डिसाइड करता है सेशन। हाई कोर्ट है शायद। हाई कोर्ट। तो 272 में है और साक्ष्य की भाषा क्या होगी। ये सब वाला सवाल तो मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट करके बताया कि इस हाईकोर्ट को पता नहीं इस सेक्शन से इतना कितना प्यार है। द स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमाइन what shall be purpose of this code, the language of each code within the state of other than the high court। अच्छा हाई कोर्ट की वो स्वयं कर रहा है और बाकी सबके कौन कर रहे हैं, State government। राज्य सरकार कर रही है। अब ये देखो सेक्शन नंबर 272 से लेकर सेक्शन 299 तक सब क्या है, जांच और विचारणों में साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग कैसा कैसा होगा। तो 274 देखें, समन मामले में जांच, वारंट मामले में जांच, और 276 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण का अभिलेख। कि साहब जब एविडेंस लिए जाते हैं तब क्या है कि साहब जब भी एविडेंस लेंगे विक्टिम के तो एक्यूज की उपस्थिति में होंगे। एक्यूज को हर तारीख में बुलाया जाता है ना, बिना उसके एक्यूज के नहीं हो सकता। और यदि एक्यूज मौजूद नहीं है, एक्यूज मिल ही नहीं रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में एविडेंस कैसे होगा फिर। उसके वकील सेक्शन नंबर 297 ये ना सर 299 अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख। भाई यदि कोई आदमी मफरूर हो गया, फरार हो गया और उसकी एविडेंस हमें करवानी जरूरी है तो उसकी गैर मौजूदगी में भी एविडेंस हो सकता है ना, कुछ दस्तावेज वगैरह ये सब कुछ हो जाए। तो जब मैं एविडेंस करवा रहा हूँ सेक्शन नंबर 276 में सीआरपीसी के द्वारा कोर्ट ऑफ सेशन या स्पेशल कोर्ट में, तो जिस दिन एविडेंस होगा उस दिन एक्यूज भी तो आएंगे। क्या कह रहे हैं, बच्चे की एक्यूज की उपस्थिति के अंदर सामने नहीं करवाएगा, है ना। तो क्या हो गया है, एक पर्दा लगाता है अमूमन कोर्ट ऑफ सेशन का जो होता है ना, उसका ये जो वो जो होता है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं, जिसमें कैदी वगैरह खड़े होते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन, विटनेस बॉक्स। वो विटनेस बॉक्स है ना बहुत लंबा होता है और उस विटनेस बॉक्स का एक बड़ा सा लंबे के ऊपर है ना एक पाइप पर एक पर्दा लगा हुआ होता है, लोहे का पाइप लगा के। कई बार मान लो किसी भी महिला का, जैसे कि रैप विक्टिम कोई महिला होगी, कोई बच्चे वगैरह हो गया, इसी तरह से एविडेंस करवाना। हालांकि पॉक्सो में इस तरह से होता नहीं। पॉक्सो में बच्चे का एविडेंस विटनेस एक बहुत ही अलग तरीके से होता है, वो बंद कमरे में होता है। अभी अपन उसको पढ़ेंगे, है ना, ये क्या है, पर मैं एक जनरल प्रोसीजर बता रहा हूँ। यदि कोई विक्टिम की महिला है तो भी क्या किया जाएगा, एक्यूज से उस आदमी की, महिला की सुरक्षा की जाएगी। तो विटनेस बॉक्स में पहले उस आदमी को लाकर खड़ा कर देंगे उस पर्दे के अंदर, सामने जज साहब बैठे हैं, वो उस पर्दे के अंदर इसको भी देख रहा है, इसको भी देख रहा है। तो ये वाली बात थोड़ी सी ध्यान रखनी जरूरी है, पर बच्चे का काम अलग है। अब ये क्या कर रहा है, विशेष न्यायालय सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी प्रकार से साक्ष्य के अभिलिखित करते समय अभियुक्त के सामने प्रदर्शित नहीं किया गया हो, जबकि उसे उस समय यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त उस बालक का कथन सुनने और अपने अधिवक्ता को सूचित करने की स्थिति में। पर इस बात को भी ध्यान रखेगा कि अभियुक्त सुन रहे हैं और अधिवक्ता के संपर्क में, अधिवक्ता के संपर्क में। उपधारा के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय बालक का कथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या एकल दर्शी। अच्छा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि साहब बच्चे का कांटेक्ट में नहीं रखे और विक्टिम सुन भी लेवे, सॉरी एक्यूज सुन भी लेवे, तो इसका क्या उदाहरण है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या एकल दृश्य दर्पण। एकल दृश्य दर्पण क्या होता है, मतलब केवल एक साइड से दिखता है। कौन सी मूवी में देखते हैं अपन, कई सारी जिसमें विटनेस करवाते हैं ना, जिसमें कि उसका वो करवाते रहते हैं क्वेश्चन, तो आईना लगा हुआ होता है अंदर, एक्यूज को लगता है कि उसका चेहरा दिख रहा है, पर उसके पीछे कौन खड़े हुए होते हैं, वो आदमी जो उससे क्वेश्चन करना चाह रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एकल दृश्य या पर्दा या ऐसी अन्य युक्ति का उपयोग करके अभिलिखित कर सकता है। ये पर्दा कौन सा हो गया, वही जो मैंने अभी भी बताया आपको। सेक्शन 36 खत्म। सेक्शन नंबर 37 विचारण का बंद कमरे में संचालन करना। अब बंद कमरे में क्या है, देखो क्या कराएंगे,
विशेष न्यायालय मामले का विचारण बंद कमरे में और बालक के माता पिता या किसी के ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा जिससे बालक का विश्वास या भरोसा हो। अच्छा, बालक के विश्वास या भरोसा होने का व्यक्ति कौन है? देखो ये जो एक्ट है ना, इस एक्ट में लिखा हुआ है बालकों के संरक्षण के नियम भी शामिल है, रूल्स भी, अधिनियम के साथ साथ में रूल्स भी है। ये एक्ट जहाँ खत्म हो रहा है उसके बाद में रूल्स भी आ रहे हैं, उस रूल्स में भी अलग अलग बातें लिखा। हालांकि रूल्स अपने एक्ट में है नहीं सिलेबस में, पर यहाँ एक बात लिखी हुई है, देख रेख संरक्षण आपात चिकित्सा विशेष शिक्षक भी बता रखा है उसने, स्पेशल एजुकेटर है। बालक के संरक्षण के बारे में पढ़िए। प्रोसीजर रिगार्डिंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। तुम कौन सा कह रही हो जनाब? सेक्शन 4 रूल 4। हाँ सॉरी, रूल 4 है ना, देख रेख और संरक्षण दंड प्रक्रिया संहिता की हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। एजुकेटर, ट्रांसलेटर, स्पेशल एजुकेटर, एक्सपर्ट। ये नहीं, इस पर आओ। रूल नंबर 2 के पॉइंट नंबर ई पे, पर्सन फेमिलियर विद द मैनर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द चाइल्ड। बालक कौन कौन है? अच्छा, ये तो है ना उसके संपर्क को, रीति को स्थापित करने वाले सपोर्टिंग व्यक्ति। इसको अभी अपन छोड़ते हैं, वापस विचार है कौन हो सकता है? उसका घर परिवार का कोई सदस्य, उसका दोस्त, नातेदार, अंकल, मामा, मामी, कुछ। आगे क्या लिखा? परंतु जहां विशेष न्यायालय की ये राय है कि बालक की परीक्षा न्यायालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर होनी चाहिए। अमूमन बच्चों की जो ये जो होती है ना एग्जामिनेशन, वो कोर्ट पे नहीं होती है, वो कोर्ट में तो बच्चा डर जाएगा। ये क्या लिखा है? परंतु जहां विशेष न्यायालय का ये मानना है कि साहब न्यायालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर किया जाने की आवश्यकता है, वहां वह दंड प्रक्रिया की संहिता के उपबंध 284 के अनुसरण में कमीशन निकालने की कार्यवाही करेगा। तो कमीशन कहाँ निकाला जा रहा है? सेक्शन नंबर 37 में। पर्पज क्या है? फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड। कमीशन को क्वेश्चन जो भेजने हैं वो कोर्ट ऑफ सेशन भी अपनी तरफ से लिखकर भेज सकता है कि साहब देखो इसी तरह की बात है, इसी तरह के क्वेश्चन करने हैं। विचारण बंद कमरे में किया जाना। ये दोनों बच्चे हैं ना इसमें, मतलब जिसने अपराध किया और जिसके विरुद्ध अपराध हुआ उसकी भी ट्रायल ना कोर्ट के बाहर हो सकती है, मतलब उसका एग्जामिनेशन। इसके ये हम अभी पढ़ रहे हैं जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है, जिसने अपराध किया है वो तो जेजे है। चलो आगे हो गया ट्रायल पे। अब इसमें यदि कमीशन होगा तो कमीशन में रिकॉर्डिंग कैसे हो जाएगी, या फिर एविडेंस कैसे होगा उसका? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लेंगे, एक्यूज को या उसके वकील साहब को वहां खड़ा कर देंगे, ले पे देख लो। बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषा या विशेषज्ञ की सहायता हो जाएगी यदि बच्चा बोल नहीं पा रहा है या फिर ये नहीं कर पा रहा है। मिसलेनियस क्या कर रहे हैं? विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्गदर्शिका कौन बनाएगा? राज्य सरकार। सेक्शन 40 विधि व्यवसाय की सहायता लेने के लिए बालक का अधिकार क्या है साहब? एक्चुअली अभी इसके साथ में कौन है? पीपी साहब, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो उसकी मदद करना है। पर हम ये क्या कह रहे हैं? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 301 क्या कहता है? 301 में अभियोजक की हाजिरी, लोक अभियोजक की हाजिरी। हाँ। तो क्या कह रहा है? 301 के परंतु के अधीन रहते हुए बालक का कुटुंब या संरक्षक इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के लिए अपनी पसंद की विधिक काउंसिल की सहायता ले सकता है। पर जो कोई भी विधिक काउंसिल होगा वो किसके साथ? लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक नीचे काम के अधीन निर्देश के उसके निर्देश में काम करेगा। ठीक है, काउंसिल ले सकता है, परंतु बालक का कुटुंब या संरक्षक विधिक काउंसिल का व्यय उठाने में असमर्थ हो तो विधिक सहायता प्राधिकरण उन्हें वकील उपलब्ध करवाएगा। तो सेक्शन नंबर 40 पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अलावा या तो उसका खुद का वकील भी हो सकता है या लीगल ऑथोरिटी, क्या कहते हैं अपन इसको? लोक अदालत नहीं, क्या कहते हैं? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा उसको वकील उपलब्ध करवाया जाएगा। सेक्शन 41 कतिपय मामलों में धारा 3 से 13 तक के उपबंधों का लागू नहीं होना। कहाँ लागू नहीं हो रहे? तक के उपबंध बालक की चिकित्सीय परीक्षा या चिकित्सीय उपचार के मामले में तब लागू नहीं होंगे जब तक चिकित्सीय परीक्षा या चिकित्सीय उपचार में उसके माता पिता या संरक्षक की सहमति से की जा रही है।
ये है क्या सर, समझ में नहीं आया, मतलब उसके भाई देखो, बच्चे के साथ में इस तरह का ऑफेंस हुआ है तो वो डॉक्टरी एग्जामिनेशन करने के बाद ही तो पता चलेगा। और डॉक्टरी एग्जामिनेशन में डॉक्टर भी तो हो सकता है कहीं से उसका कपड़ा खोल के देखना पड़े, शरीर पर लगी हुई चोट देखनी पड़े, या फिर और भी किसी भी तरह का कोई ऐसा सीरम स्पेसिमेन लेना पड़े। तो हालांकि ये सब की सब चीजें क्या है, ये एक्टिविटी वही है जो अपन इस ऑफेंस में पढ़ रहे हैं। पर यदि डॉक्टर्स पर इसी एक्टिविटी के ऑफेंस लगा दिए तो फिर मेडिकल हेल्प कैसे होगी? तो ऐसा लिखा कि डॉक्टर मेडिकल एग्जामिनेशन जब हो रहा है, इसके बावजूद कि इसमें दिए गए ऑफेंसेस की जो कंटेंट है वो उनकी जो उनकी फुलफिल कर रहा है, उसमें वो उसको फुलफिल कर रहा है, उसके बावजूद भी मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफेंस नहीं है यदि माता पिता की कंसेंट है, या तो माता पिता की प्रेजेंस में या माता पिता की प्रेजेंस में किसी ऐसे कंसेंट के साथ में ऐसा काम किया जा रहा है। गार्जियन है। परीक्षा या चिकित्सक उपचार उसके माता पिता की या सदस्य की सहमति से की जा रही है। यदि विदाउट कंसेंट कर रहा है तो फिर ये ऑफेंस है, याद रखना। सेक्शन 42 अनुकल्पित दंड। अब ये अल्टरनेटिव पनिशमेंट किसकी बात कर रहे हैं? अब ये अपन को ऐसा कहेगा कि साहब जब यही ऑफेंस किसी दूसरे एक्ट में भी दिए हुए हैं, जैसे कि अपन आईपीसी की बात करें, महिला सेक्शन 375 का ऑफेंस किसी बच्ची के साथ भी वही हो रहा है, तब फिर इसका क्या तारतम्यता रहेगी, इसकी क्या वो रहेगी कि साहब ये अपन ने क्यों बनाया? तो ये कह रहे हैं कि यदि ऑफेंस आईपीसी में या इस एक्ट में दिया गया दोनों एक ही ऑफेंस है, पर इस एक्ट में सजा ज्यादा है, आईपीसी में सजा कम है, तो ज्यादा वाला ज्यादा- गुरुतर दंड से दंडित किया जाएगा। यही है अनुकल्पित दंड, अल्टरनेटिव पनिशमेंट। जहां किसी अर्थ या लोभ से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दंड संहिता की धारा 166 का 354 है। देखो 354 ए बी सी डी ये सब अपन वही पढ़ रहे हैं, मोडेस्टी के बारे में। 370 ए ये क्या पढ़ते हैं अपन? 370 और 370 ए ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कि सब मानवों को भर्ती करना, इधर से उधर लेके जाना, ये करना। इसमें भी तो अपन ने किया ना कि कोई आदमी किसी बच्चों की भर्ती करता है, ये करता है, वो करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले। फिर 375 से 376, फिर बाद में धारा 509 क्या कहता है? 509 से शराब पीकर नहीं, 509 वो नहीं है। 509 है महिला को अपमानित शब्द कहना या ध्वनि उच्चारित करना। यहाँ पे भी तो अपन ने कहा था ना कि विशेष तरह की ध्वनि उच्चारित करता है या इशारे करता है। हाँ, 509 के अधीन भी दंडनीय कोई अपराध घटित होता है वहां तक समय प्रवर्तित सी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दंड का भागी होगा जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन मात्रा में गुरुतर है। नेक्स्ट 42A अधिनियम का किसी अल्पीकरण में नहीं होना। ये तो ये बस एक क्लियर कर रहे हैं कि साहब इसमें जो प्रोविजंस होंगे वो किसी दूसरी विधि को कम नहीं कर देंगे या फिर उसके प्रोविजंस को इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। सेक्शन 43 अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता। लोक जागरूकता कौन फैलाएगा साहब? केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि साहब इसी तरह का काम टेलीविजन वेलीविजन वगैरह इन सभी के माध्यम से चले। अधिनियम के क्रियान्वयन में मॉनिटरी यथा स्थिति बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कोई खास सेक्शंस नहीं है। नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति किसकी होगी साहब? केंद्रीय सरकार की। तो इसका मतलब इसके जो रूल्स बने वो किसने बनाए? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यदि केंद्र सरकार नियम बना रहा है तो और कानून भी ये केंद्र सरकार बना रहा है तो कठिनाई को दूर करने की शक्ति किसकी होगी? सेक्शन नंबर 46 में केंद्र सरकार राष्ट्रपति प्रकाशित आदेश से इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हो, परंतु जहाँ कोई आदेश इस धारा के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ से 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात का नहीं होगा, उसको हटाओ। सर ये 45 का 3 नियम बनाने की शक्ति इस धारा के अधीन बनाया गया कोई भी नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जबकि हाँ भाई जब कोई अपन रूल बना रहे हैं तो रूल कहाँ से वेरीफाइड कराएंगे अपन? केंद्रीय सरकार है, लोकसभा और राज्य सरकार से, राज्यसभा से। सत्र में हो तो कुल 30 दिन की अवधि के भीतर रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या 2 से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। इसका क्या मतलब हुआ? एक सेशन था, उस सेशन के 5 दिन ही बचे थे, रख दिया, और अगला सेशन 3 महीने के बाद में आया तो फिर 25 दिन उसके कुल मिला के अनुक्रमिक सत्रों से पूरी हो सकेगी।
यदि उस सत्र के या पूर्वक अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि यह वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात वह निष्प्रभावी हो जाएगा। कोई खास बात नहीं है, तो वही है एक्ट पारित करने वाली बात होगी। तो ऐसा करके हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस से अलविदा लेते हैं। कुछ सवाल थे। जेंडर न्यूट्रल लॉ और नो, जेंडर न्यूट्रल लॉ इसमें दोनों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे लड़का है, लड़की है, महिला है या पुरुष है। Is there any time limit for reporting abuse under the POCSO Act? नहीं, वो तो पुलिस रिपोर्ट, पुलिस है ना उसको प्रोड्यूस कर रही है। अगर अपन को तो Which provision of POCSO Act mandates confidentiality of the victim's identity? कौन सा सेक्शन है जो विक्टिम की आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए इस्तेमाल में किया जा रहा है? अभी जो पढ़ा 36 तो हम दो सेक्शन बताएंगे। एक तो पुलिस अधिकारी के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, और एक तो कौन कौन सा? एक तो अपन ने मीडिया को भी बाउंड किया है, उसमें लिखा था कि मीडिया जब तक उसका किसी मीडिया वाला 23 है और उसी में लिखा हुआ है कि साहब स्पेशल कोर्ट यदि परमिशन दे तो फिर किया जा सकता है, परंतु दो के प्रोविजन प्रोविजन मिले बालक के हित के रूप हित में। के ऐसे बहुत सारी जगह पे आइडेंटिटी के लिए करा हुआ है। ये तो 24 में है, मीडिया को प्रोटेक्ट करना। नहीं 23 में 23 उसके सेकंड में प्रोविजन सेकंड When did the POCSO come? नहीं, when did the POCSO Act 2012 come into force? 14 नवंबर ये भी तो लिखा था 14/11/2012। और ये भी बोल रहा है 23 24 25 जून में भी है 19 जून 19 जून 2000 देखो 19 19 जून जून 2000 19 का जब अपन ने नो लिखा है उसी के उल्टा किया है, 19 जून हुआ था। 11-12 वो तो कन्वेंशन है, ट्रीटी, यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी 11 दिसंबर 1992। 11/12/19 से बराबर वो तो जून है हाँ, वो तो इंटरनेशनल ट्रीटी पर साइन किए थे। The police are required to report the matter of child sexual abuse to Child Welfare Committee within how much time? 24 hours 24 घंटे के अंदर। एक तो ये हो गया। Principle for the use of the professionals and experts assisting the child at pre-trial are, क्या कह रहा है कि ना pre-trial, ट्रायल से पहले ट्रायल और हो रही है ना, वो जो pre-trial में प्रिंसिपल्स कौन कौन से फॉलो किए जा रहे हैं? Principle for the use of the professionals and experts. Professional and experts कौन है? Professionals तो हो गए वो जिनको अपन दुभाषा कह रहे हैं। इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर हाँ, तो प्रिंसिपल फॉर द यूज ऑफ द प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट्स, और एक्सपर्ट्स कौन हो गए? जो किसी लैंग्वेज को अपन बांटेंगे उस लैंग्वेज को असिस्टिंग द चाइल्ड एट प्री ट्रायल, उन चाइल्ड को असिस्ट करने के लिए एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स को यूज किए जाने के क्या प्रिंसिपल्स हैं? मतलब इसमें क्या प्रिंसिपल मतलब क्या प्रिंसिपल्स का मतलब ये है कि कहना, किन नियमों का पालन करेंगे वो? हाँ, इसका मतलब ये है कि कहना बच्चे से जब उससे इंक्वायरी ली जा रही है तो उस वक्त उसको डर भय का माहौल पैदा नहीं हो और इस तरह की बात नहीं कहें कि जिससे कि उसकी गरिमा का हनन हो या बच्चा सदमे में या डर में आ जाए। तो इन तरह की कॉन्फिडेंशियलिटी को बना के रखना, ऐसी बात तो कहीं नहीं लिखी लिखी हुई नहीं है, पर प्रिंसिपल General knowledge। सेम उसी की तरह से जैसे कि अपन ने कहा था कि 33 में 33 में कौन कर रहा है इन्वेस्टिगेट? अगर अभियुक्त का अधिवक्ता को
कोर्ट रोकेगी कि कोई भी अग्रेसिव 39 है ना उसकी section। गरिमा का ध्यान रखे। ये तो गाइडलाइंस फॉर 33 चाइल्ड का टू था। टेक असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट। उसका क्या लिखा था अपन ने, क्या नाम है, जब पुलिस अधिकारी कर रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन नंबर 24 है। 24 सर 39 में भी तो देख, राज्य सरकार ऐसे वही तो। नियमों के अधीन रहते हुए जो नियमित बनाया जाए गैर सरकारी संगठन, Non-government विशेषज्ञ या organization। ऐसे व्यक्तियों के जिनके पास मनोविज्ञान का बालक को सहायता Assist करने करने के के लिए लिए पूर्व आएगी। विचारण और विचारण प्रक्रम पर संयोजित करने के लिए मार्ग निर्देश तैयार करेगी। ये गवर्नमेंट रेडी। ये तो सेम यही क्वेश्चन आ यही गया क्वेश्चन है 39 में। प्री ट्रायल, पूर्व विचारण और विचारण के प्रक्रम पर डिफाइन कौन कर रहा है? स्टेट स्टेट government। गवर्नमेंट। ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अभी तक अपन सारे रूल्स किसके द्वारा बनाए जाना देख रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और एक्सपर्ट्स के लिए नियम कौन बना रहा है? State गवर्नमेंट। इसको इम्पोर्टेंट करके डाल देना। एक क्वेश्चन और है और ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट कैन बी द रीजन फॉर अ चाइल्ड्स इंटरोगेशन एज पर द पोक्सो एक्ट? क्या आधार होंगे बच्चे से क्वेश्चनरी करने का पोक्सो एक्ट में? ये तो सर विशेष भाई एक बात तो मतलब क्रॉस एग्जामिन बच्चों से हर कंडीशन में नहीं करेंगे, किस स्थिति में करते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। हाँ, तो इसको देखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या क्या आधार है कि साहब, और या वो क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ये अपन करेंगे। मतलब यदि सवाल ये होता है कि इंट्रोगेटिव किए जाने का प्रोसीजर क्या होता, तो अपने पास में जवाब होता कि किसी भी तरह का क्वेश्चन पुट करने से पहले कोर्ट ऑफ सेशन के सामने पुट किया जाएगा, फिर उसके हिसाब से वो किया जाएगा। क्वेश्चन लिख लो आप, नलिनी यहाँ लिखो, व्हाट कैन बी द रीजंस, कुछ सभी जने लिखो, व्हाट कैन बी द रीजंस। तो मेंस का क्वेश्चन हो गया है। क्या कह रहे हो? मेंस का क्वेश्चन। हाँ, what can be the reasons for a child's interrogation? रीजन What can be the reasons for a child's interrogation? As per the POCSO Act. As per the POCSO Act. हॉस्टल भी हो सकता है, हाँ, मना भी कर सकता है, बोला हुआ है।